यहाँ पे गाइस हम लोग ऑटो के लिए खड़े थे, ऑटो नहीं मिली। 10-15 मिनट हो गया। देखा था, कहा था ना, पता लगे कि भूंजा ही जाओ। जा तेज धूप है गाइस, ये देखिए एकदम चमकती धूप है। ए भाई ना करा करे, रोज करे, गाय करे, करे करे तो है ये अपने कमाई खाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीत कटियर ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं चल रही हूँ अभी गांव। तो आज मैं साड़ी पहनी हूँ फिर से। तो आज जा रही हूँ गाइस ना, फिर से गांव जा रही हूँ। और उड़ा जा रहा है क्योंकि वहाँ पे ना लेबर लगे हुए हैं। और मैं चल रही हूँ, आपको दिखाऊँगी गाँव क्या होने वाला है। टाइम कितना हो रहा है, 8:55। 8:55 सुबह के 8:55 हो रहे हैं। चल और मैं और ओमी जा रहे हैं, दोनों जने। चल हम लोग दाल चावल गैस खाए हैं, सब्जी रोटी नहीं बन पाई थी, तनु बनाएगी अभी। चलो चलो। तो आज चल, मेरा स्लीपर नीचे गया है। अरे रे, अभी तो मैं गिरी होती। आते हो परदेस बलम, जाती ले चल रही हूँ। काम है थोड़ा ना घर पे रखने के लिए। जाते हो परदेस बलम। पापा गए ना वहाँ पे करछना। गाँव मेरे को नहीं पता। आओ ले आओ, मैं ले लूँगी झोला नीचे। यहाँ पे गाइस हम लोग ऑटो के लिए खड़े थे, ऑटो नहीं मिली। 10-15 मिनट हो गया। तो अभी भाई के पास फ़ोन करी हूँ, देखिए आता हूँ कि नहीं। आ जाएगा तो सही है, बोला है आ रहा हूँ। बहुत गर्मी, अभी 9 बजे। घुसो। बिट्टी को बैठा ले होते ओना गाय का। हाँ हाँ है, बैठा जा। हाँ भाई पढ़ी दीदी बस। सो गाइस, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरा छोटा वाला भाई आ गया था। मैंने फ़ोन किया, भाई कोई ऑटो कोई गाड़ी नहीं मिल पा रही है गांव जाने के लिए, और पतिदेव भी नहीं है, तो आप छोड़ दो। तो भाई बोला ठीक है, मैं आ रहा हूँ तो छोड़ दूँगा। और गाइस भाई के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता क्योंकि वो भी ठेकेदारी करता है। ये मेरा छोटा वाला भाई है, तो आज खाली था वो। तो बस मैंने फ़ोन किया कि भाई ऑटो नहीं मिल रही है, अगर कोई हो तो छोड़वा दो। तो बोला मैं खुद छोड़ दूँगा। तो यहाँ पे भाई ले गया, गांव छोड़ दिया। सो ब्लॉग में बने रहिए और आपको गांव में क्या होता है, मैं किस लिए जा रही हूँ, सब कुछ मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। और ये मेरा छोटा वाला भाई है गाइस। तो ठीक है, ब्लॉग में बने रहिए। अरे देखा था, कहा था ना, पता लगे कि भूंजा ही जाओ। जा लाओ मैं है यहाँ रहो, परसों झोला लगता।
हे हमारा खेत ट्रैक्टर में फंस न जाए। हाँ किनारा वाला। सो गाइस, तो यहाँ पे मैं गांव पहुँच गई थी और आप लोग देख सकते हैं मैं गांव क्यों आई हूँ। यहाँ पे गाइस ये आप पीछे देख सकते हैं जो ना ढेर सारा डंडिया जो रखी हुई है, ये सरसों का पौधा था। यानी कि जो सरसों गर्मियों में अभी कटी है, तो वो जो जितने से सरसों रहता है उतने से हम लोग का मतलब जो लेबर रहते हैं काट लेते हैं हम ही लोग। तो जहाँ से सरसों रहती है वहाँ से कट जाता है सरसों, बाकी जो उसका डंठल होता है वो खेत में ही पड़ा रह जाता है। तो पतिदेव बोले कि इस जो जितना ये पूरा जितना निकला हुआ, जितने खेत में पानी भरा हुआ है, तो इसमें हमारे यहाँ बीज पड़ेगा। यानी कि जो धान की रोपाई होती है तो पहले बीज डाला जाता है, फिर वो बीज बड़ा हो जाता है। हमारे यहाँ उसको जरई बोलते हैं गाइस। तो फिर वही जरई लगाई जाती है पूरे खेतों में, यानी कि रोपाई होती है धान की रोपाई। तो वही मैं पतिदेव उस दिन गए थे, पानी भर दिए थे खेत में इतने में जितने में जरई पड़ेगी। तो ये जो लेबर थे ना, तो मैंने लेबर को बुलाया था कि आके इस सबको, अभी ये ज़मीन फूल गई है तो खूब अच्छे से ये डंठल निकला जा रहा था। तो 5 लेबर आए हुए थे। तो पतिदेव बोले जाके देख लेना और उनके पैसे भी दे देना, कितना टाइम कितना क्या करते हैं। तो गाइस हमें 2 जन हैं, तो पतिदेव इस समय उनके पास टाइम नहीं रहता है, तो वो चले गए थे कचना ट्रैक्टर टाली लेके, और मैं यहाँ पे गांव चली आई थी। अब तो बच्चों की छुट्टियाँ भी हो गई हैं गाइस, और खेती किसानी का टाइम है। अब खेती अब से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी खेतों में देखने के कितना निकाले हैं, कैसे क्या, यही सब। और तो मैं जब जैसे ही आई गाइस, तो ये देखिए सारा खेत का जो डंठल था ये लोग निकाल चुके थे, थोड़ा सा ही बचा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तभी आधे घंटे तक मैं यहाँ बीच मतलब बहुत तेज़ धूप थी गाइस, तो मैं यहाँ बैठी थी और ये देखिए डंठल निकाल रहे हैं ऐसे लेबर। बहुत धूप थी, मैं भी बैठी थी, ये बेचारे भी लगे हुए थे। तो सारा खेत जब खाली हो गया तो फिर उसके बाद मैं घर चली गई थी। तो ब्लॉग में बने रहिए गाइस। तो यहाँ का काम ख़त्म हो गया गाइस खेतों का, और पानी ले अभी चल रही हूँ घर पे, और लेबर भी घर पे आएंगे तो उनका पैसा देना है। एक तो बहुत तेज़ धूप है गाइस, ये देखिए एकदम चमकती धूप है। हेलो बाबा, 750 होगा ना? ठीक हुआ। आम खा लिया ना? खाना वाना बनेगा? हाँ दाल चावल बनेगा, खाई क्या वहाँ। सो गाइस, तो यहाँ मैं आ गई थी घर पे, और आप लोग को पता ही है मेरे घर पे कोई नहीं रहता, तो मैं यहाँ बगल में अपनी चाची सास के यहाँ आ गई थी। तो इन बच्चों को आप लोगों ने कई बार देखा होगा मेरे ब्लॉग में। ये हमारे जो चाचा ससुर हैं उनकी नातिन है, और ये जो आम निकाल रही हैं इनकी मम्मी है, यानी कि दीदी, इनको भी आप लोगों ने देखा होगा। और ये जो चाची सास हैं इनको भी आप लोगों ने देखा। ये हमारी सगी चाची सास हैं। हमारे ससुर जी 3 भाई थे, तो ये सबसे छोटी वाली चाची जी हैं। और यहाँ पे मैं आई तो सब लोग रहते हैं गाइस, तो अच्छा लगता है फैमिली में ही बैठना उठना। तो मैं घर पे गेट खोली थी और वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, तो मैं चली आई चाची जी के यहाँ। तो यहाँ पे मैं बैठी थी और चाची जी से ढेर सारी बातें हो रही थी। चाची जी बहुत अच्छी हैं गाइस, मतलब जैसे पुराने ज़माने की हैं तो उस टाइप की बातें करती हैं, हर चीज़ बताती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। सो अभी आप इनकी रियल वॉइस में इनकी बात सुनिए। बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। झगड़ा मत करो यार, कता जाए ना कुलिया माले काटो। जाओ मम्मी खाना खा, जाओ जाओ काकी जाओ। ए शांत रहो, गाना गाने दो। सासू झगड़ा न मचाव हमके लगे कैदना, हमरे बाबू कई भैंसिया हमहे वाले कैदना। सासू झगड़ा न मचाओ हमके अलगे कैदना।
हमारे बाबू कदम दवा देहे वाले कई दना, हमारे बाबू कदम दवा हमारे वाले कई दना। ई सास बहू गावत है सास खातिर कि सासू झगड़ा न कर, हम अलग कह दे। अलग कह दे। सासू झगड़ा न मचाव हमके अलगे कह देना, हमारे बाबू का दिया बटुआ हमके अलगे। कितनी चलाक बहू बा, बटुआ जौन दे वो दे दे। बाबा माता दे हैं जो मर दे दे हमारा बचन का कह जना कुछ है ही नहीं रहे। नहीं कहते नहीं, पूरी संपत्ति बिढ़ाई सास ससुर करा था। फिर बहू कहती हम अपने यहाँ से चूल्हा चौका जब पाए वो अलग अलगे कह दे। हमारे बाबू का दमदवा हमके हमके हमारे वाले कह देना। अब तो तोहार जे न लेबे जेठा न ले। तो जब बहू के बाप दहेज दे के खरीद न ले रहते दामाद के, न लेबे जेठा न ले जेठनिया, हाँ न लेबे छोटी हो न नदिया, हमारे बाबू का दमदवा हम हे वाले कह देना। जान गए ना कि हम दामाद अलगे करा सीधा से वहाँ बटुई बटुआ जब गए चूल्हा पाए सब हमारा वाले कह ये अम्मी हर एक बात पे ना छोटी छोटी एडवाइस है दिखाते हैं। बढ़िया है। हमारे हमारे पापा का दामाद अलग कह दे, जो हंडा पाए गैस पाए वो अलग कह दे। जो तो गृहस्थी बनी बा वो आधा हिस्सा ले अब ना पाऊबे। अब मोदिया डालत बात कैसा मोदिया डाल दे बा महंगाई करे ना। काल हम देखा है समाचार में सुना है। हाँ कहे के जे बा महतारी के पड़ताली करबे घरे से सरबे बा महतारी के ले जाबे सरकारी आथनालय में कह देबे। आथनालय में कह देबे। आथनालय में कह देबे। ए चाची है उधर कह दे तुम। 4-6 महीना जब ये जब नहीं मर जाए नहीं ससुराल के ही न नहीं हेरे के ही न क्यों आए। सरकारे संस्कार करे और सरकारे के पारी सारी पार्टी बुढ़िया का हुए पाइनाई से पटक मर गया। मोदी की सब जरूरत का है अपने माई बाप का पूरे देश का टीका ले है। सो गाइस, तो यहाँ आप लोगों ने चाची का सुना और देखा चाची जी कैसे बात करती हैं। तो बुजुर्ग हो गई हैं और बहुत अच्छे से बहुत हर तरीके से समझाती हैं। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ गाइस, मेरे चाची जी के साथ यानी कि मेरे चाचा जी के साथ बहुत बुरा हुआ। मेरे चाचा जी सरकारी टीचर थे, शिक्षक थे वो। तो वो चाचा जी कोरोना काल में चाचा जी का देहांत हो गया। चाचा जी अभी इस दुनिया में नहीं हैं। तो बस यही बहुत दुख की बात थी। चाचा जी अभी एकदम बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन अचानक से कोरोना काल आया गाइस और सब कुछ बर्बाद करके चला गया। तो यही सब सोच के चाची मेरी इमोशनल भी हो गई थी। मरत है मत धू हमारे तो बैठा न खवाए नहीं खवाए गाँव बना रहा नहीं खाए से खाए के गठरी धाई के तब बुढ़िया मरिया कितना घरे से करे निकरा मुँह भर रहे सब खाए। चलोगे ना भी करो हमारा पचन का हमारा सबसे ढेर मरे। अब हम जाए तब हम बुढ़िया हमारे सुधिया हमसे एक बुढ़िया आवत हम आगे जो छोट बुद्धि के बुढ़िया आवा ना जब देख तब खेताई माइक मेरे सुधिया के खेताई तमाम मोहरा पानी निकाला पड़ता। तो अभी गाइस यहाँ से जाना है और अभी तो वहाँ जहाँ स्टैंड पे बस मिलती है, ऑटो मिलता है, वहाँ पे पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि आते वक्त भाई छोड़ दिया, अब जाते वक्त कौन छोड़ेगा। पतिदेव तो आए नहीं हैं। तो यहाँ बैठी हूँ चाची की यहाँ
और कब से बैठी हूँ, 1-1.5 घंटे से बैठी हूँ। आम कट ही रहा है। तो मैं सोच रही हूँ चलो कुरान कुछ काम अपना भी कर लूँ। फालतू बैठे रहने से क्या ही होगा। इतनी तेज़ धूप है गाइस बाहर ना, बिल्कुल निकलने का मन नहीं कर रहा है। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, हम लोग कुरान के लिए चले आए थे। हमें समय से ऑटो मिल गई थी और हम माँ बेटे धूप में ही चले आए थे कुरान। सो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुँच गए और यहाँ पे बेटा भी सो गया। सो नहीं रहा है, क्या कर रहे हो जी? तो अभी थोड़ा आराम कर लेती हूँ गाइस, फिर उसके बाद जाऊँगी नहाऊँगी। बहुत पूरा चिपचिपा हो जाता है। थोड़ा आराम कर लूँ, बहुत थक जाती हूँ मैं, बहुत थक जाती। और यहाँ पे गाइस पतिदेव आ गए थे और थोड़ी पर्सनल बात हो रही थी, तो इस वजह से मैंने वॉइस ओवर कर दिया। तो ब्लॉग में बने रहिए। फूल चंद्र मतलब पापा संतोष। बिट्टू खा लो। हाथ रख के खाते हैं। हाय आओ खा तनु। हवा बिट्टी कहाँ बैठी है, आओ खा लो कुछ। कल क्या है तनु? तनु कल क्या है? चलो कल पार्टी वैसे भी देते तो सारी पार्टी हो जाएगी उसी दिन। पार्टी है तनु, कल पार्टी। हम पार्टी वैसे भी देते कुछ वो भी करेगा, कुछ तुम्हारा भी हो जाएगा, हो जाएगा। खाना में क्या क्या बना है? बहुत टेस्टी खाना बना है गाइस। ये तहरी है, आम का पन्ना है, रोटी है, मैंगो जूस है, सलाद है, आम का अचार भी है। तनु तुम कैसे ली हो? सब उसी में घाला मेला कर दी है। तहरी अच्छी थी, तहरी ऐसा दिखा देवा कर ना, मुँह से बना कर तो ऐसे अंगूठा दिखा देवा कर। नींद में मस्त है ना। हाँ ना समझ में आया हमें आवाज ना। सो गाइस तो यहाँ पे शाम के टाइम बन गया था खाना और हम लोग सब लोग साथ में खा रहे थे। और ये है हमारी जेठानी जी की बेटी, ये भी सरकारी टीचर हैं प्राइमरी की। तो आई हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं तो अपनी मम्मी यानी कि हमारी जेठानी जी के पास आई हैं। तो मैंने बुलाया था कि आ जाओ खाना यहीं पे खा लेना, क्योंकि इनको तहरी बहुत पसंद है। तो आज मैंने तहरी बनाई थी और पूड़ी, और वो पूड़ी नहीं गाइस, रोटी और पना। पतिदेव को अच्छा लगता है तो मैंने बना दिया था। और ये नींद से उठे थे गाइस। तो सो ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।